हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो क्लास 8 का पार्ट है। ये चैप्टर कहता है क्वाड्रिलैटरल्स, इसका मतलब हमें 4 साइडेड पॉलीगन पढ़ना है। ये फ्लो चार्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं पहली डेफिनेशन से जो है क्वाड्रिलैटरल। और इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलैटरल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलैटरल से। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। इट हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल। आप ये देख सकते हैं कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो वो हमें चार साइड्स और चार एंगल्स दे रहा है। हम क्वाड्रिलैटरल के पार्ट्स देख लेते हैं। क्वाड्रिलैटरल के पार्ट्स में उसके चार साइड्स होती हैं, चार एंगल्स होते हैं और एक नया टर्म आपको सुनने को मिलता है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होती हैं जिनका एक कॉमन कनेक्टिंग वर्टेक्स हो। जैसे हमने ए बी और बी सी ली, तो ए बी और बी सी का कनेक्टिंग वर्टेक्स बी है। जैसे यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट को ऐसे ग्लू कर दिया हो तो हमारा एडजेसेंट साइड्स आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार पेयर एडजेसेंट साइड्स की हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स का मतलब ये होता है कि उनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स ना हो। अगर आप ए बी एक साइड लेते हैं तो उसके ऑपोजिट, उसके सामने जो साइड है वो सी डी है। ऐसे ही ए डी अगर आप लेते हैं तो उसके सामने की साइड बी सी है। तो क्लियरली ये चीज विजिबल है कि यहाँ पे दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं। अब चलते हैं एडजेसेंट एंगल्स पे। जैसे एडजेसेंट साइड्स होती हैं ऐसे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स पहचानने के लिए आपको लाइन सेगमेंट कंसिडर करना है। जहाँ जैसे यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ये जिस लाइन सेगमेंट पे बना हुआ है, जिन वर्टिसेस पे बना हुआ है, उस पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगेन मेरे चार पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि अगर हम लाइन सेगमेंट ए बी कंसिडर करें तो एंगल ए और एंगल बी। सेम वे विद बी सी, सी डी एंड डी ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चार पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हमारा आता है ऑपोजिट एंगल्स। अगेन ऑपोजिट एंगल्स का मतलब उसके सामने। तो ए के साथ हमारे पास तीन वर्टेक्स हैं, एक बी है, एक सी है, एक डी है। अगर आप देखेंगे तो डी और बी एडजेसेंट है ए को, बट एंगल सी ऑपोजिट है। सो अगेन देयर आर ओनली टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लास 6 में चैप्टर 4 में पढ़े हैं। इट वाज जस्ट अ क्विक रिकैप। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। कितने कितने तरीके के हम क्वाड्रिलैटरल्स इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वाड्रिलैटरल तो एक जनरल क्वाड्रिलैटरल है, फोर साइडेड फिगर। अब हम उनमें कंडीशंस लगा रहे हैं कि अगर हम क्वाड्रिलैटरल की दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड या दो साइड्स ऑपोजिट बना रही हैं, उनको लेके अगर हम पैरेलल कर दें तो हमारी कुछ इस तरीके से फिगर आ जाएगी। क्योंकि ये नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल से अलग है, तो इसका हमने नया नाम दिया है ट्रेपीजियम। तो हम कैसे ट्रेपीजियम को डिफाइन करेंगे? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड, विद अ पेयर ऑफ, एक पेयर। आगे हम ये भी देखेंगे जब दोनों पेयर हम ऑपोजिट साइड्स की पैरेलल कर देंगे तो क्या होगा। अब आप यहाँ पे वर्ड ऑपोजिट नहीं यूज हुआ, वो इसलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि ये कॉमन सेंस है। एडजेसेंट साइड्स कैसे पैरेलल होंगी? एडजेसेंट साइड कैन नेवर बी पैरेलल। तो ये ऑब्वियस ही है कि हम ऑपोजिट साइड्स का ही पेयर पैरेलल कर देंगे। अब इसकी वजह से ट्रेपीजियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम रिकग्नाइज करते हैं कि क्या चीज ट्रेपीजियम है और क्या चीज ट्रेपीजियम
नहीं है। यहाँ तो आप देख के बहुत आराम से पता लगा सकते हैं कि ये सारे ट्रेपीजियम है क्योंकि इसका एक पेयर पैरेलल है और ये जो एरोज हैं ये पैरेलल लाइंस इंडिकेट करते हैं। तो क्योंकि डायग्राम में हम वर्ड पैरेलल नहीं लिख सकते बार बार क्योंकि बहुत जगह लेता है, तो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ये ट्रेपीजियम नहीं है क्योंकि कोई पेयर पैरेलल नहीं है। यहाँ पेयर पैरेलल है बट ये ट्रेपीजियम नहीं है क्योंकि ये फोर साइडेड नहीं है। इट हैज 1 2 3 4 5, तो ये तो पेंटागन हो गया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेपीजियम। तो इस टाइप की फिगर्स ट्रेपीजियम नहीं है। आपको कंडीशन चेक करनी है दैट देयर शुड बी अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब क्या होता है, कहीं कहीं आप जब नेट पे पढ़ेंगे तो आपको वर्ड ट्रेपेजॉइड भी दिखेगा और कहीं कहीं क्वाड्रिलैटरल के लिए विच इज अ इररेगुलर वन, मतलब सारी साइड्स इक्वल नहीं है, आपको वर्ड ट्रेपीजियम भी दिखेगा। बट एज वी आर गोइंग विद एनसीईआरटी, हम सीबीएसई को फॉलो करते हैं, तो हम इन वाली फिगर्स के लिए ट्रेपीजियम विच इज फॉर द ब्रिटिश इंग्लिश, हम ट्रेपीजियम यूज करेंगे। तो जब आप सीबीएसई का बोर्ड लिखेंगे, जब आप अपना एग्जाम देंगे, तो आप ट्रेपीजियम में ये फिगर फॉलो करेंगे, ये फिगर फॉलो नहीं करेंगे। और ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपीजियम विल एक्चुअली मीन द सेम फॉर यू। आगे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्पेशल क्वाड्रिलैटरल पे, जो है एक काइट। काइट एक अलग तरीके से बनती है। इसमें हम कंडीशन मानते हैं कि एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड इज इक्वल इन लेंथ। आप मार्किंग देख सकते हैं, यहाँ पे डबल मार्किंग है, यहाँ भी डबल मार्किंग है। इसका मतलब इस साइड की लेंथ इस साइड के इक्वल है। A quadrilateral with exactly two pair of equal consecutive sides forms a kite. Kite is a special type of quadrilateral. क्यों स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की कंडीशन है। तो प्रॉपर्टी क्या काइट सेटिस्फाई करेगी? द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अगर मैं यहाँ पे डायगोनल्स बना देती हूँ तो वो परपेंडिकुलर जरूर होंगे। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसको नेम कर देते हैं हम A, B, C and D. So I can say diagonals are perpendicular to each other. So AC is perpendicular to BD. Second, one of the diagonal bisect the other. एक ही diagonal bisect करेगा। आप फिगर में भी देख सकते हैं, हमें इसकी लेंथ इसके इक्वल दिख रही है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट हम O मार्क कर देते हैं। तो OB इक्वल्स टू OD लिखी है। अब आपने कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ी है क्लास 7th में। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी और SSS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि हमें एंगल इक्वल करना है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC एंड ट्राइंगल ADC, क्योंकि AB AD के इक्वल है, BC DC के इक्वल है और AC AC कॉमन है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B आपका एंगल C के इक्वल आ जाएगा। ये तो प्रूफ है कि कैसे एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। आपको हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि काइट के अंदर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, सिर्फ एक होता है। ये कुछ फिगर्स दी हैं जो काइट हैं या नहीं। जो हैं वो तो ऑब्वियस हैं क्योंकि ये इससे बिल्कुल मैच कर रही है। आपको दो पेयर कंसेक्यूटिव साइड के इक्वल चाहिए, जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम राइट साइड पे आते हैं। दीज आर नॉट काइट्स। फर्स्ट थिंग, बिल्कुल काइट की तरह लग रही है बट ये एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट है, तो इट्स अ 5-sided polygon and 5-sided polygon cannot be a kite because kite is a quadrilateral. ये काइट नहीं है। ये इसके अंदर ये काइट इसलिए नहीं है क्योंकि इक्वालिटी तो है लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है, तो इसलिए ये काइट नहीं है। यहाँ पे 3 पे मार्किंग है। अब हमें फोर्थ साइड नोन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से मान नहीं सकते कि इक्वल है, इसीलिए ये काइट नहीं है। बिकॉज आई नीड एग्जैक्टली 2 पेयर्स। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे for any quadrilateral to be named as kite.
अब हम थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं जो है पैरेललोग्राम, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस में भी काफी कुछ पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, तो ये वाली चीज आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. अभी हमने ट्रेपीजियम की बात करी थी, मैं उसको एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ट्रेपीजियम के अंदर आपका सिर्फ एक पेयर पैरेलल था और मैंने कहा था कि अगर हमारा एक की जगह दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, मतलब ये जो लाइन ऐसे जा रही है वो ऐसे हो जाएगी पैरेलल होने की वजह से, तो फिगर बनेगा आपका पैरेलोग्राम। इनफैक्ट पैरेलोग्राम जो वर्ड है वो उसकी फिगर से ही डिफाइंड है। इट्स अ क्वाड्रिलैटरल मेड फ्रॉम द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें पैरेलल लाइंस की कंडीशन की वजह से ये आपकी फिगर बनती है, इसीलिए इसका नाम पैरेलोग्राम है। उसकी वजह से हमारी कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं पैरेललोग्राम में जो वैलिड होती हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल है। पहले तो हमने सिर्फ पैरेलल कहा है, पैरेलल के अंदर आप डेफिनेट लेंथ की बात नहीं कर सकते हैं, बट व्हेन यू से दैट द ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट मीन्स द मेजरमेंट फ्रॉम ए बी टू सी डी इज इक्वल। तो ऐसे मेरे पास दो पेयर आ जाएंगे, बी सी इक्वल्स टू ए डी। सेकेंड कंडीशन में द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो इसमें एंगल ए का डिग्री सी के इक्वल, बी का डिग्री डी के इक्वल। फिर एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर मैं एडजेसेंट एंगल्स ले लूं तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। इसको हम बहुत आराम से देख सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो एंगल 1+2, अगर मैं इनको 1 और 2 मार्क कर दूं तो 1+2 180 है। तो ऐसे ये चारों जगह वैलिड होगा। सो adjacent angles in a parallelogram will be supplementary। ऐसे चार पेयर हम ढूंढ सकते हैं। And the last one was on diagonals। डायगनल में क्या होता है? डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब होता है कि अगर AC इंटरसेक्ट कर रही है BD को एट एनी पॉइंट O, और मैं कह देती हूं कि पॉइंट O इंटरसेक्शन की जगह बाइसेक्शन का पॉइंट है, इसका मतलब AO की लेंथ OC के इक्वल है, OD की लेंथ OB के इक्वल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आगे हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसके अंदर स्पेशल 3 पैरेललोग्राम्स होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगल, जिसके अंदर सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं बिकॉज दे आर ऑफ इक्वल मेजर्स। Since rectangle is a special parallelogram, so all the properties of parallelogram are true in a rectangle। तो rectangle के अंदर भी आपकी opposite sides equal हैं। यहाँ पे opposite angle की जगह सारे angle equal हैं। और डायगनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, बट डायगनल की लेंथ भी इक्वल है। ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल के अंदर कि AC की लेंथ BD के इक्वल आएगी। अब आपका नेक्स्ट स्पेशल पैरेललोग्राम जो है रोम्बस। रोम्बस के अंदर स्पेशलिटी ये है कि सारे एंगल्स इक्वल होने के बजाय सारी साइड्स इक्वल है। तो हमारी AB BC CD DA की लेंथ इक्वल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो रोम्बस के अंदर सारी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है डायगोनल्स के ऊपर? क्योंकि जैसे ही सारी साइड इक्वल हुई या सारे एंगल इक्वल हुए, डायगोनल की प्लेसमेंट बदल जाती है क्योंकि डायगोनल बिल्कुल क्वाड्रिलैटरल के अंदर फंसा होता है। तो आप जरा सी भी साइड हिलाएंगे तो डायगोनल तो हिलेगा ही। क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। बाइसेक्टर तो ऑलरेडी थे क्योंकि वो पैरेललोग्राम है,
रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे, AO की लेंथ OC के इक्वल आएगी, लेकिन इनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। ये कमाल की बात है, ये रोम्बस के अंदर होता है। और थर्ड जो स्पेशल पैरेललोग्राम है वो है एक स्क्वायर विच इज अ परफेक्ट सिमेट्रिक फिगर and it is also termed as a regular polygon. Regular polygon का मतलब है कि चारों उसके एंगल इक्वल हैं, चारों उसकी साइड्स इक्वल हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो ऐसा नहीं हो रहा कि रेक्टेंगल और रोम्बस को मिला दिया है, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल जोड़ दिया या रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस जोड़ दिया, तो उनकी जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज आई वो बन के जो निकल के आया क्वाड्रिलैटरल, वो एक परफेक्ट फिगर निकल के आई और उसको हमने नेम किया है स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर इनफैक्ट हर चीज की प्रॉपर्टी होगी। किस किस की होगी? पैरेललोग्राम की, क्योंकि एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। स्पेशल पैरेललोग्राम होने के लिए उसको क्या चाहिए? सिर्फ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, वो है। स्क्वायर स्पेशल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए उसको सारे एंगल 90 चाहिए, जो भी है। स्क्वायर एक स्पेशल रोम्बस है, रोम्बस के लिए उसको क्या चाहिए? चारों साइड इक्वल हो, जो कि है। तो स्क्वायर इसलिए बहुत स्पेशल है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर के अंदर द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इन अ स्क्वायर इज ऑफ इक्वल मेजर, और डायगोनल तो सब कुछ ही होंगे। जैसे हम अगर फिगर पे जाते हैं वापस से, तो डायगोनल के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम की वजह से अगर मैं इसको ABCD नेम कर दूं, तो क्योंकि पैरेललोग्राम है, OA की इक्वल लेंथ है OC के, OB की लेंथ है इक्वल OD के। क्योंकि वो स्पेशल रेक्टेंगल है, AC की लेंथ BD के इक्वल है। अलॉन्ग विद द अबव वन, ऊपर की प्रॉपर्टी भी ट्रू है, नीचे की भी है। और क्योंकि स्पेशल रोम्बस है, तो AC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BD। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी स्क्वायर में ट्रू हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हम फिर से इस फ्लो चार्ट पे चलते हैं। अब आपको ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे जनरल वर्ड होता है क्वाड्रिलैटरल, उसके 3 टाइप्स हैं। पैरेललोग्राम, आप ट्रेपेजॉइड बोलिए, ट्रेपीजियम बोलिए, एक ही चीज है। यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का, जिसके अंदर जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो इक्वल हो जाती हैं। बट आपको क्वेश्चंस में ये चीज मेंशन होगी कि किस टाइप का ट्रेपीजियम है, तो कोई डरने की बात नहीं है, वो क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। और थर्ड होती है काइट। अगेन काइट के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, इसके अंदर आपकी 2 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की आप एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपकी आने वाली क्लासेस में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लगेंगी, स्पेशली जो इनके अंदर डायगोनल्स होते हैं। इस चीज को अगर आप अपने मन में बिठा लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। तो पैरेललोग्राम के 3 स्पेशल टाइप होते हैं। एक होता है रेक्टेंगल, जिसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं। एक होता है रोम्बस, जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं। और रोम्बस और रेक्टेंगल को मिला दिया जाए तो बनता है हमारा सबसे स्पेशल क्वाड्रिलैटरल विच इज अ स्क्वायर, जिसमें चारों साइडें इक्वल होंगी, चारों एंगल इक्वल होंगे और डायगोनल इक्वल भी होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब मैं अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने के तरीके समझाऊंगी। थैंक यू।
For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.